हम्म। दूसरे पॉइंट की चर्चा चल रही थी हमारी। हमने जो मृत्यु महोत्सव वाला पाठ है, तो तुम रे जी ये कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी, ऐसा आया ना उसमें। कितनी सारी बातें आई हैं उसमें। जो सुकमाल मुनिराज थे, वो खड़े हुए थे ध्यान में, और वो जो व्याघ्रिनी थी वो उनके शरीर को खा रही थी, उनके पैर खा लिए उसने पूरे, है ना। और कितने कितने मुनिराजों पर कितने कितने उपसर्ग हुए हैं, बहुत सारा आया उसमें डिटेल। लेकिन फिर भी मुनिराज अपने आत्म ध्यान से नहीं डिगे, उनको दुख नहीं हुआ। क्यों नहीं दुख हुआ? क्योंकि उनकी शरीर में एकत्व ममत्व बुद्धि नहीं थी, वहां पर मोह नहीं था, इसलिए दुख नहीं हुआ। निमित्त तो था वहां पर, है ना। हमको शरीर में जरा सी सुई चुभे और दर्द होता है, और मुनिराज को वो शेरनी ने पैर खा लिए पूरे, तब भी उनको दुख नहीं है। इसका मतलब कि हम जो समझ रहे हैं कि बाहर की चीजों से दुख हो रहा है, उससे दुख नहीं हुआ। किससे हुआ दुख? हमने अंदर में जो मान्यता कर रखी है, शरीर से एकत्व बुद्धि कर रखी है, शरीर से ममत्व बुद्धि कर रखी है, वो बुद्धि ही दुख का कारण है। मुनिराज को दुख क्यों नहीं होता? क्योंकि वो अपने आप को शरीर समझते ही नहीं है ही नहीं। वो जानते हैं अच्छी तरह से कि मैं शरीर नहीं हूं। मैं तो, ये तो शरीर एक बाहर का, समझ लो, पिंजरा है। उसके अंदर देह देवल में विराजमान मैं त्रिलोकीनाथ भगवान आत्मा हूं, त्रिकाल शुद्ध भगवान आत्मा हूं। मुझ में कभी कुछ घटता नहीं, कुछ बढ़ता नहीं, ऐसा मैं शुद्धात्मा हूं। ऐसा उन्हें दृढ़ दृढ़ श्रद्धान है, दृढ़ प्रतीति है, ऐसा उन्हें सम्यक ज्ञान है। इसलिए उन्हें दुख नहीं होता। ये दूसरे पॉइंट में बोला है कि मुनियों को उपसर्ग आने पर भी निर्मोही, निर्मोही कौन? मुनिराज। निर्मोही पुरुषार्थ की वृद्धि करता है, दुखी नहीं होता, वहां पर उनको दुख नहीं है। तीसरा पॉइंट, केवली तीर्थंकरों को कभी और किसी प्रकार उपसर्ग नहीं होता, उनको उपसर्ग ही नहीं होता। निमित्त तो है वहां पर भी, लेकिन उनको उनके उपादान की ऐसी योग्यता है कि वहां पर उपसर्ग नहीं होगा, तो उपसर्ग नहीं होता है। ज्ञानी को निम्न भूमिका में अल्प राग है, वह शरीर के साथ एकत्व बुद्धि का राग नहीं है, परंतु अपनी सहन शक्ति की कमजोरी से जितना राग हो उतना ही दुख होता है, सुई से किंचित भी दुख होना मानता नहीं है। अब ये ज्ञानी की बात, मुनिराज की बात की, केवली की बात की, अज्ञानी की बात की। तीन तीन पॉइंट में तीन लोगों की बात कर दी। चौथे पॉइंट में ज्ञानी की बात कर रहे हैं। ज्ञानी कौन? मुनिराज ज्ञानी नहीं है क्या? केवल ज्ञानी ज्ञानी नहीं है क्या? लेकिन ज्ञानी, जो सिर्फ ज्ञानी है, अब जिसे केवल ज्ञान नहीं हुआ है, जिसे मुनि अवस्था नहीं आई है, उस ज्ञानी की बात कर रहे हैं। सम्यक दृष्टि जीव की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो वो जो ज्ञानी है, उसकी भूमिका में अल्प राग है। वहां पर अनंतानुबंधी कषाय का अभाव तो हो गया है, लेकिन बाकी तीन चौकड़ी कषाय सद्भाव है। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन संबंधी तीन चौकड़ी है अभी उनके बाकी। तो उतना उतना राग है। जितना राग चला गया है उतना उनको दुख नहीं है, और जितना राग है उतना उतना दुख है। देखो कैसा कैसा लिखा है यहाँ पर। परंतु अपनी सहन शक्ति की कमजोरी से, अभी पूरी ताकत नहीं आई है मुनिराज जितनी उनमें, तो सहन शक्ति की कमजोरी है, इसलिए जितना राग हो उतना ही दुख होता है। पर फिर भी क्या मानता है वो, कि जो सुई सुई लग गई है मुझे, उससे किंचित भी दुख नहीं हुआ है। मेरे जो शरीर में एकत्व, शरीर में जो प्रेम है, मेरा राग है शरीर में, उसके कारण मुझे दुख हो रहा है, ऐसा वह ज्ञानी स्पष्ट जानता है। क्योंकि उसके तो एकत्व बुद्धि तो टूट चुकी है वहां पर, लेकिन जो कमजोरी वश राग बच गया है, उसके कारण उसे दुख होता है। हाँ समता भाभी बोली। लेकिन वो आप ज्ञान की कह रहे थे, तब उसके लिए कह रहे थे सम्यक दृष्टि जीव ज्ञान होता है। हाँ, अब पांचवा पॉइंट देखिए। विशेष ऐसा समझना चाहिए कि सुई और शरीर भिन्न भिन्न द्रव्य हैं। सुई का शरीर में, शरीर के परमाणु में प्रवेश नहीं हो सकता। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सुई का शरीर में प्रवेश होगा कि नहीं होगा? है। अब कुछ लोग मना कर रहे हैं, तो जिन जो मना कर रहे हैं उनके शरीर में सुई डालकर देखो भैया, अपने अपने शरीर में सुई का प्रवेश हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आचार्य भी मना कर रहे हैं। शरीर में सुई, शरीर के परमाणुओं में सुई का प्रवेश नहीं हो सकता।
जो शरीर के परमाणु, क्योंकि परमाणु है ना, परमाणु, परमाणु में तो दूसरी कोई वस्तु जा ही नहीं सकती, है ना। एक परमाणु दूसरे को परस्पर चुंबन भी नहीं करते, स्पर्श भी नहीं करते, समय सार की गाथा है ये। तो सुई का प्रवेश शरीर में कैसे हो सकता है? सचमुच तो सुई का शरीर के परमाणु में प्रवेश नहीं हो, वास्तविक स्थिति तो यही है कि जो सुई है उसका शरीर के परमाणु में प्रवेश भी नहीं हुआ है। दोनों की सत्ता और क्षेत्र भिन्न भिन्न होने से, सत्ता भी भिन्न भिन्न है, क्षेत्र भी भिन्न भिन्न है। आकाश क्षेत्र में दोनों का संयोग हुआ कहना वह व्यवहार मात्र है। ऐसा कहना कि हाँ भाई, कोई कहेगा कि ऐसा कैसे हो गया, हमको तो दिखाई दे रहा है कि शरीर में सुई जा रही है। यहाँ जो कहा है वह व्यवहार से ऐसा कहा है कि शरीर में सुई का प्रवेश हुआ है। वास्तविक स्थिति तो यही है कि शरीर में सुई का प्रवेश नहीं हो सकता। दोनों परमाणु, अलग अलग द्रव्य, सब अपनी अपनी सत्ता में विराजमान है, कोई किसी में प्रवेश नहीं कर सकता, है ना। अब इससे पूरे सूत्र का क्या आशय निकला कि जो सुख दुख, जीवित और जीवन और मरण है, ये पुद्गल के उपकार है, मतलब पुद्गल इनमें निमित्त है। किसमें? सुख में, दुख में, जीवन में और मरण में। किसके किसके सुख दुख जीवन मरण में? जीव के। जीव के सुख में, दुख में, जीवन में और जीव के मरण में, इन सब में पुद्गल का निमित्त है, ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। अच्छा, समय तो हो गया है। अब ये जो परस्परो ग्रह जीवा नाम है, जीव का उपकार, 21वें नंबर का जो सूत्र है ना, ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र, बहुत ही ध्यान से सुनने योग्य सूत्र है और चिंतन मनन करने लायक सूत्र है। तो आप लोग क्या करना कि जो हमने अभी ये उपकार वाले जो सूत्र पढ़े ना, 17 नंबर से लेकर 20 नंबर तक के, ये सूत्र टीका सहित घर से पढ़कर अवश्य आना। तो उससे आपको 21वां सूत्र एकदम इजीली अंदर में बैठ जाएगा। ठीक है, इतना सा छोटा सा होमवर्क है। ये सब हमने तो पढ़ चुके हैं क्लास में पूरा, लेकिन आपको रिवाइज पूरा करके आएंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, सुलेखा जी बोलिए। हाँ दीदी, जय जिनेन्द्र। ये मतलब पुर्तगाल मरण में कैसे निमित्त है दीदी? ये नहीं मुझे समझ में आ रहा। फिर से बोलिए। मतलब मरण में जो उपकार कर रहा है ना, मरण में, अच्छा, वो मरण में। निमित्त होगी। ओके। हाँ। जीवन में भी और मरण में भी। जीवन किसका हुआ प्रारंभ? जब जन्म मनाया ना, जन्म, जन्म दिवस, की आज मेरा जन्म दिवस है, आज के दिन में पैदा हुआ था। तो पैदा हुआ था तो कौन पैदा हुआ था? जीव तो अनादि से है, तो जीव तो पैदा नहीं हुआ। तो फिर कौन पैदा हुआ? कि वो जो जीव का इस शरीर के साथ जो संयोग हुआ, वो जीवन। और जीव का इस शरीर के साथ वियोग हुआ, वह मरण। इन दोनों में कौन निमित्त है? तो वो जो शरीर रूप पुद्गल है ना, वो निमित्त है। जीवन में भी और मरण में भी पुद्गल का ही निमित्त है, क्योंकि मरण जीव का तो होता नहीं है कभी भी। जीव तो अनादि से और अनंत काल तक रहेगा, एक गति से दूसरी गति में जाएगा। इस शरीर के साथ संयोग है अभी, तो ये संयोग छूटेगा तो ये मरण कहलाएगा। तो इस मरण में कौन निमित्त है? तो कि पुद्गल निमित्त है इस मरण में, जीवन में भी ठीक है और दीदी, मरण में धन्यवाद। भी पुद्गल निमित्त। हम्म। चलिए, तो हमारा समय हो गया है। अब ये सूत्र हमारा अगली कक्षा में, कल है ना हमारी कक्षा, कि नहीं है कल? आज लास्ट डे है क्या? नहीं, कल कल है। कल है, तो फिर कल ही हमारा चलेगा। कल आप लोग टाइम पर अवश्य आए, ये सूत्र हम विशेष रूप से कर लेंगे। हाँ, मंजू जी बोलिए। दीदी, इसकी लास्ट लाइन जो लिखी है ना कि आकाश क्षेत्र में दोनों का संयोग हुआ कहना वह व्यवहार मात्र है, ये हाँ, इसका क्या मतलब है? का ये मतलब है, कौन दोनों, पहले तो ये डिसाइड करो, दो किसकी बात चल रही है? शरीर की और सुई की। तो शरीर में सुई ने प्रवेश किया या नहीं किया? कि शरीर भी आकाश के क्षेत्र में स्थित है और सुई भी आकाश के क्षेत्र में है। हमको ऐसा लगा कि शरीर में प्रवेश किया है सुई ने, लेकिन वो आकाश के क्षेत्र में गई है। क्षेत्र किसका है? आकाश का ही है ना। अवगाहनत्व शक्ति आकाश की ही है ना, अभी हम पढ़कर आए हैं। तो ये क्षेत्र किसी का नहीं है, तो मतलब वो आकाश का ही है। क्षेत्र, जितना भी क्षेत्र है वो सब आकाश है। तो उस आकाश में प्रवेश किया है शरीर ने भी और सुई ने भी। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि आकाश क्षेत्र में दोनों का संयोग हुआ है। एक आकाश क्षेत्र में अ, शरीर था और उसी आकाश क्षेत्र में वहां पर सुई गई है। तो इसलिए ऐसा कहा है कि पास पास है,
इसलिए ऐसा कहा है कि इन दोनों का संयोग हुआ है, इसलिए ऐसा कह दिया गया है कि शरीर में सुई ने प्रवेश किया। वास्तव में तो शरीर में सुई ने भी प्रवेश नहीं किया है, ये कहना चाहता। और वो भी ये व्यवहार मात्र से कह रहे व्यवहार है, हैं। निश्चय से नहीं है ऐसा। निश्चय से क्या है कि परमाणु, जो शरीर के परमाणु और शरीर के परमाणु जितने थे जैसे थे वहीं के वहीं, वही के वही है। उन परमाणुओं में सुई ने प्रवेश नहीं किया है, सुई के परमाणुओं ने प्रवेश नहीं किया है। और जो सुई सुई के परमाणु है, वो उन परमाणुओं में शरीर ने प्रवेश नहीं किया है। तो फिर ऐसा क्यों कहा कि शरीर ने सुई में प्रवेश किया? तो कहना व्यवहार मात्र है, उन दोनों का संयोग हुआ है ऐसा कह दिया। संयोग को देखकर ऐसा कह दिया, निश्चय से तो वो दोनों अपने अपने ही क्षेत्र में स्थित हैं। ठीक है। जी दीदी। हाँ बोलिए अभिलाषा जी। यहाँ पर जैसे लिखा है, सुई और शरीर भिन्न भिन्न द्रव्य है दीदी। तो ये हम्म। तो पुद्गल ही हुए ना दोनों, तो दोनों दो पुद्गल को भिन्न भिन्न बताया है इसमें। दो, दो नहीं है। नहीं, शरीर, सुई और शरीर दोनों ही पुद्गल हैं। उद्गल तो है ना। दो पुद्गलों को ही भिन्न भिन्न द्रव्य बताया है ना। हाँ आपका म्यूट कर लीजिए। ऐसा है, शरीर और सुई ये दो पुद्गल द्रव्य नहीं, अनंत पुद्गल द्रव्यों का पिंड हो गया। शरीर भी अनंत पुद्गल द्रव्यों का पिंड है, सुई भी अनंत पुद्गल द्रव्यों का पिंड है। पर पुद्गल द्रव्य बहुत सारे हैं वहां पर। तो एक पुद्गल द्रव्य में भी दूसरे पुद्गल द्रव्य का अभाव है। अन्योन्य अभाव यदि आपने पढ़ा हो, तो एक पुद्गल द्रव्य का दूसरे पुद्गल द्रव्य में अभाव होता है। पुद्गल परमाणु अपने आप में पूरा एक द्रव्य है, और वो जो सुई है उसमें तो अनंत परमाणु आ गए, तो अनंत द्रव्य है उसमें। तो इसलिए कहा है कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव। ऐसा थोड़ी है कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव है तो जीव द्रव्य का पुद्गल, या तो दो द्रव्य हो उनका अभाव का, ऐसा नहीं है। पुद्गल में भी अनंत द्रव्य है, उन सबका भी आपस में अभाव है। जीव में भी अनंत जीव द्रव्य है, सबका आपस में अभाव है। ऐसा नहीं कि जो जाति अपेक्षा दूसरा द्रव्य होगा उसी में अभाव होगा। स्वयं की जाति में भी दूसरे द्रव्य में एक द्रव्य का अभाव होता है। ठीक है अभिलाषा जी, समझ में आ गया? बोलिए शोभा जी। दीदी जैसे ये बोला कि सुई का शरीर के परमाणु में मतलब प्रवेश नहीं हुआ, आकाश के क्षेत्र में दोनों का संयोग कहना हुआ है व्यवहार मात्र है। हाँ तो ऐसे तो हर चीज के लिए अपन बोलेंगे, जैसे कोई भी चीज होगी तो उसी बोल देंगे कि आकाश क्षेत्र में दोनों का संयोग हुआ कहना मात्र है। कुछ भी के लिए बोलेंगे, हर चीज के लिए ऐसा बोलेंगे क्या? ऐसा ही है, कहना नहीं है, ऐसा है। ये टेबल यहाँ पर रखी है क्योंकि टेबल मेरे रूम की है, मेरे घर की है, ऐसा बोला तो ये सब व्यवहार से ही कह रहे हैं। टेबल टेबल में है, स्थान स्थान में है, पर इन दोनों का संयोग है। ये टेबल इस घर में रहती, इस संयोग को देखकर कह दिया कि ये टेबल इस घर की है ना। जैसे मंदिर दर्शन करने गए तो मंदिर में भगवान के पीछे भामंडल हाँ। है ना। तो क्या बोला कि ये तो सिमंदर, सिमंदर भगवान की मूर्ति है, सिमंदर भगवान की मूर्ति का भामंडल है ये। चोरी हो गया मान लो, भामंडल कोई चुरा कर ले गया, तो सिमंदर भगवान का भामंडल है, ये तो इस मंदिर का भामंडल है, ये तो हमारे मंदिर का भामंडल है। तो क्या वह आपके मंदिर का भामंडल है? कि ऐसा व्यवहार से कहा गया है। भामंडल भामंडल का है, मंदिर मंदिर का है। दोनों ने एक दूसरे में प्रवेश नहीं किया है, लेकिन दोनों का संयोग वहां पर था, उस आकाश के एक ही क्षेत्र में संयोग था। इसलिए ऐसा कहा गया कि इस मंदिर का ये भामंडल है। यानी मतलब कोई भी चीज हो तो यही वो मतलब आकाश क्षेत्र का मेरे को भी समझ में नहीं आया। आकाश क्षेत्र में दोनों का संयोग हुआ कहना ये व्यवहार मात्र है। देखो अब इसको ऐसे समझो आप, जो सुई और शरीर है ना, अभी सुई और शरीर की बात कर रहे हैं तो आप उदाहरण में भी वही ले लो तो इजी हो जाएगा। सुई और शरीर है, अब इन दोनों को ऐसा बोला कि दोनों आकाश के क्षेत्र में है, और दोनों का संयोग हुआ कहना वह व्यवहार मात्र है ना। इस बात को समझ रहे हैं हम। तो अब ये जो सुई है, मान लो अभी तो यहाँ पर शरीर में सुई ने प्रवेश किया, अब मान लो शरीर यहाँ पर है और सुई वहां है, तो हम ऐसा हाँ बोलेंगे कि अलग सुई अलग ने शरीर में प्रवेश किया है, ऐसा नहीं बोल बोलेंगे। नहीं बोलेंगे। तो कब बोलेंगे? दूर दूर
हाँ, जब वो अंदर जाएगी तभी हो। अंदर तो जाती ही नहीं ना, यही तो कह रहे हैं, अंदर तो जाती ही नहीं है। अंदर चली जाए तो परमाणु का नाश हो जाएगा, और नाश हो जाएगा तो वस्तु का नाश हो जाएगा, तो पूरे विश्व का नाश हो जाएगा। जाती नहीं। सुनना ध्यान से। आपने, अब मेरे को फिर से बताओ अब, कि हम यहाँ बैठे और सुई वहां रखी है, तो हम ये बोलेंगे क्या कि सुई ने शरीर में प्रवेश किया? नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे। दूर दूर, हाँ, फिर कब क्योंकि बोलेंगे? वो दूर दूर है इसलिए। ठीक है, कब बोलेंगे? जब वो जब जब वो शरीर में स्पर्श करेगी तब बोलेंगे। स्पर्श कर नहीं सकती। जब शरीर के, तो उसमें आकाश क्षेत्र का क्या है, ये अभी स्पर्श आपको नहीं करती, ये तो अभी मालूम है आपको उत्तर देने कि वाला हूँ एक। इस बात का, इसलिए मैं जो प्रश्न पूछती जा रही हूँ आप उसका जवाब देते जाओ। दूर दूर है तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि शरीर में सुई ने प्रवेश किया है, ठीक है। अब प्रश्न ये है कि कब कहेंगे हम कि सुई ने शरीर में प्रवेश किया? जब सुई को उसके अपन शरीर के अंदर डालेंगे तब बोलेंगे कि सुई ने शरीर में प्रवेश किया। चलता ही नहीं है ना, शरीर के अंदर तो जाती ही नहीं है सुई। पर जिस समय हो रहा है, तो व्यवहार मात्र दिया है ना, तो बस। जिस समय हो रहा है तो उस समय हाँ, हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? इसमें क्या हो रहा है उस समय, क्या हो रहा है? शरीर प्रश्न फिर से यही है। शरीर शरीर सुई के अंदर जा रही है तो व्यवहार मात्र सुई शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है ऐसा हमें लग रहा है, वास्तव में ऐसा नहीं है। वो जो सुई है वो आकाश के क्षेत्र में ही प्रवेश कर रही है, मतलब जो खुला स्थान है वहां पर। तो फिर आपने आपने जैसे बोला ना कि फिर तो हर चीज में ऐसा लेंगे, उसमें हम नहीं बोलेंगे ऐसा। तो सुई दूर पड़ी है और शरीर दूर पड़ा है, उसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि इस शरीर ने सुई में प्रवेश किया, शरीर में सुई ने प्रवेश किया, उसमें नहीं बोलेंगे। लेकिन जिन जिन दो पदार्थों का जैसे संयोग आकाश में एक साथ संयोग रूप होगा, उन्हीं में ये उपचार लगेगा कि हाँ शरीर ने सुई में प्रवेश किया, शरीर में सुई ने प्रवेश किया अब ऐसा। जैसे जैसे खाना खा रहे हैं, यदि खाना मुंह के अंदर जा रहा है तब भी बोलेंगे दीदी ऐसा है, ऐसा बोलेंगे नहीं, ऐसा कि वस्तु स्थिति है ये। खाना दूर पड़ा है और आकाश शरीर क्षेत्र में दूर पड़ा दोनों है, का। तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि खाना शरीर में प्रवेश कर रहा है। क्यों नहीं बोलेंगे? तो कब बोलेंगे कि फिर खाना शरीर में प्रवेश कर रहा है? कब बोलेंगे? जब मुंह के अंदर डालेंगे तब। मुंह के जब अंदर मुंह में जाता नहीं है डालेंगे ना। यहाँ पर यही तो समझा रहा है कि मुंह के अंदर नहीं जा रहा है वो, यही तो बात है। यहाँ पर पर ये व्यवहार। आकाश के क्षेत्र में जा रहा है, तो फिर आकाश के क्षेत्र में, तो वहां भी आकाश के क्षेत्र में पड़ा था। अंतर क्या हुआ दोनों में? हाँ, वहाँ अंतर ये हुआ दोनों में कि वो जो वहां आकाश के क्षेत्र में पड़ा था तो वो भी आकाश के क्षेत्र में था, यहाँ भी आकाश के क्षेत्र में है। लेकिन चूंकि इस शरीर के साथ उसका संयोग हो गया, एक ही क्षेत्र में दोनों है, इसलिए ऐसा व्यवहार से ऐसा कह दिया गया है कि ये शरीर ने भोजन किया। आकाश के क्षेत्र में वो वहां पर भी है सुई, आकाश के क्षेत्र में शरीर के अंदर भी सुई जिसने प्रवेश किया वो भी आकाश के क्षेत्र में प्रवेश किया। पर फिर भी व्यवहार से ऐसा कह दिया गया है कि सुई ने शरीर में प्रवेश किया है। तो क्यों कहा ऐसा व्यवहार से? क्योंकि ये जो जिस आकाश के क्षेत्र में शरीर है उसी क्षेत्र में सुई ने प्रवेश किया, इसलिए ऐसा कहा गया है। ठीक है। जी दीदी, आकाश कंफ्यूजन वाली स्थिति तो है, पर है, अब अभी भी है। बोल दी। तो इसका आपको चिंतन करना पड़ेगा कि भाई। मतलब बोलिए। आकाश क्षेत्र आ गया ना। अभी ये बोलते थे कि एक पुद्गल दूसरे का स्पर्श नहीं कर सकता, ये तो समझ में आ जाता है। अब हम्म इसमें जो आकाश क्षेत्र में दोनों का सहयोग हुआ, ये थोड़ा नया निकला, इसलिए थोड़ा बोल अरे समझ में थोड़ा। आप अपन ने छड़ाला में भी पढ़ी है सेम बात। जल पय जो जिय तन मेला पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। शरीर और आत्मा का संयोग कैसा है? एक क्षेत्र होगा संयोग है, एक ही क्षेत्र में रह रहे हैं दोनों। तो ऐसा, आप ये बताओ कि मेरा नाम शोभा क्यों नहीं है? क्योंकि जिस शरीर को शोभा कहते हैं वो आपकी आत्मा के संयोग में, जिस शरीर को चेतना कहते हैं वो मेरे आत्मा के संयोग में। तो ये दोनों संयोग की ही बात है ना। जिस क्षेत्र में सुई और शरीर दोनों हैं वहां पर उस आकाश के क्षेत्र में ऐसा कहा जाएगा कि शरीर में सुई ने प्रवेश किया। लेकिन जहां पर सुई अलग है वो भी आकाश के क्षेत्र में,
और जहां पर शरीर अलग है वहां पर ये नहीं कहा जाएगा, क्योंकि संयोग को देखकर व्यवहार से कहा जा रहा है। जो संयोग रूप दृष्टि है वो पूरी व्यवहारी व्यवहार से कही जाती है। किसी को किसी में मिलाकर कथन करना, उपचरित कथन करना, ये सब निमित्ताधीन व्यवहार का कथन है ना। तो किसी में किसी को मिलाकर, जैसे पुत्र को देखकर कहना कि ये तो माँ है, तो किसी को किसी में मिलाया ना, मिलाकर कथन किया, मिलाया मतलब कथन किया, मिलाकर कथन किया कि पुत्र की अपेक्षा से माँ है ये, ऐसा मिलाकर कथन किया, तो ये व्यवहार से कहा है। वास्तव में तो एक स्त्री है, एक जो वो है वो वही है। वो तो क्योंकि अब आप ऐसे मिलाकर कथन करोगे तो फिर वो पत्नी भी है, वो बेटी भी है, वो माँ भी है, वो चाची भी है, वो भाभी भी है, बहुत सारे कथन है। लेकिन वो तो वो जो है वो वही है। तो इसलिए जो मिला मिलाकर जो कथन किया जाता है वो व्यवहार से कथन है। और यहाँ पर शरीर में सुई ने प्रवेश किया, ये मिलाकर कथन किया गया है, इसलिए इसको व्यवहार से कथन किया है। वास्तव में तो वो आकाश में ही है। और जो आप कह रहे हो ना कि ये तो फिर हर वस्तु में, कि हाँ हर वस्तु में ऐसा है, लेकिन हर वस्तु को ऐसा संयोग का कथन नहीं कहा जाएगा। हर वस्तु में ऐसा नहीं पर जैसे हम्म, बोली बोली। दूध और पानी है दीदी, उसको भी ऐसे ही बोलेंगे, दूध और पानी है, जैसे मिला हुआ है, दूध और पानी मिला रहता है, उदाहरण उसको में भी ऐसे ही बोलेंगे कि आकाश। उसका तो उदाहरण ही लिया है, जल पय जो जियतन मेला। जल और पय मतलब पानी और दूध जिस तरह से मिले हुए हैं, जिस तरह से एक क्षेत्र का संबंध है उनमें, है दोनों अपने अपने में। यदि अपने अपने में नहीं होते तो पानी उड़ जाता है और खोआ रह जाता है, ऐसा कैसे हो जाता है? यदि मिक्स हो गए होते तो इसका मतलब मिक्स नहीं होते। लेकिन फिर भी इसको दूध पानी को एक साथ कहा गया है, तो वो क्यों? संयोग की अपेक्षा से, कि दोनों एक ही क्षेत्र में रह रहे हैं, इस अपेक्षा से कहा गया है। ठीक है, ठीक और है। समझने का प्रयास करना, चिंतन करना, तो समझ में आएगा। नहीं आए तो फिर कल का है अवसर, कल आप वापस प्रश्न पूछिएगा। चलिए, अभी तो समय हो गया है, जिनवाणी स्तुति ही ले लेते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। बोलिए जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय हो, आचार्य उमा स्वामी की जय। जय जी जय 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 जिनेंद्र जय सभी को जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। जय